हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल का जो एक टॉपिक बचा हुआ है, प्रपोज़ल। ठीक है। तो प्रपोज़ल क्या होता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज हम टाइप्स ऑफ प्रपोज़ल, सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट हम समझते हैं प्रपोज़ल की मीनिंग क्या है। द वर्ड प्रपोजल हैज़ बीन derived फ्रॉम द वर्ड पर्पस विच मीन्स टू सजेस्ट, टू ऑफर अ सोल्यूशन और टू फॉरवर्ड अ न्यू आइडिया। प्रपोजल की मीनिंग क्या है? प्रपोजल जो वर्ड है वो पर्पस से लिया गया है। पर्पस मीन्स उद्देश्य होता है, एम होता है, जिसकी मीनिंग है टू सजेस्ट, टू ऑफर अ सोल्यूशन। कुछ किसी भी चीज़ को सजेस्ट करना, कुछ ऑफ़र करना, और टू फॉरवर्ड अ न्यू आइडिया, यानी कि आपके पास कुछ नया आइडिया है तो आप उसको सामने वाले को ऑफ़र करते हैं या न्यू आइडिया का सजेशन देते हैं, जो फॉरवर्ड करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रपोजल। इन जनरल अगर हम समझें तो प्रपोजल क्या है? एक तरीके की बिगनिंग है, जहाँ से आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आपके पास कुछ नया आइडिया है, कुछ बिज़नेस है या कुछ सर्विसेज हैं जिसको आप किसी दूसरी वाली पार्टी को ऑफ़र करते हैं। जो आप बिगनिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए, तो इसको हम बोलते हैं प्रपोजल। बेसिकली इट इज़ अ प्रपोजल गिवन बाय वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज। जनरली हम लोग जो प्रपोज़ल सेंड करते हैं, प्रपोज़ल देते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच, या एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रपोज़ल सेंड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। किस लिए? प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बिज़नेस प्रपोज़ल की बात करते हैं तो बिज़नेस में जनरली यहाँ क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस चलता है। तो जनरली हम लोग सेलिंग के लिए प्रपोज़ल बना सकते हैं। ठीक है। तो प्रपोज़ल मीन्स कि हम सामने वाली पार्टी को कुछ ना कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ का ऑफ़र दे रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं उनको ताकि वो हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें। तो यानी कि हमारा कुछ पर्पज़ है उसके पीछे, तो यही हमारा है प्रपोज़ल। नेक्स्ट आता है आपका जो मेन आपका टॉपिक है, प्रपोज़ल राइटिंग। ठीक है। प्रपोज़ल राइटिंग इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ रिटन पिच ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। प्रपोज़ल राइटिंग यानी कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने लिया है, सब्जेक्ट यानी कि हो सकता है आपका, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, हो सकता है आपको कोई प्रोडक्ट है, आप सामने वाली पार्टी को प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या अपनी कंपनी का प्रोडक्ट सामने वाली कंपनी को देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जो एक रिटन वे, एक रिटन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन का। उसमें पर्टिकुलर आपका प्राइस भी होगा, अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी होगी, या जो भी आपका वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं इन रिटन वे। तो उसी को हम बोलते हैं कि वो हमारा प्रपोज़ल है। ठीक है, या प्रपोज़ल हमने राइट किया है। गुड प्रपोज़ल राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फूड थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस एंड क्रिएटिव राइटिंग टू परसुएड द रीडर। जो एक अच्छा प्रपोज़ल होता है उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आप उस चीज़ को पहले से सोच समझ कर लिखिए, या आप सामने वाली पार्टी के बारे में भी अच्छी तरीके से जानिए। जैसे आप एक कंपनी है और सामने वाली कंपनी को, कोई दूसरी कंपनी है, उसको आप प्रपोज़ल देने जा रहे हैं, तो सामने वाली कंपनी के बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो किस टाइप की कंपनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ही हमें प्रपोज़ल राइट करना चाहिए। एंड क्रिएटिव राइटिंग टू परसुएड द रीडर, और इस तरीके से राइट करना है ताकि जो सामने वाली पार्टी है वो परसुएड हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए, हमारा जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप्स ऑफ प्रपोजल एग्जिस्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रपोजल की बात करें तो फर्स्ट है आपका बिजनेस प्रपोजल, इन्वेस्टर प्रपोजल, इंटरनल प्रोजेक्ट प्रपोजल, सॉलिसिटेड प्रपोजल एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। तो इतने टाइप के प्रपोजल होते हैं। बिजनेस प्रपोजल यानी कि जो आपका पर्पस है, जो प्रपोजल आप सेंड कर रहे हैं वो बिज़नेस के पर्पस से है, कि आप एक बिजनेसमैन हैं या आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का बिज़नेस प्रपोजल होगा। यानी कि बिज़नेस में आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप किसी को देते हैं, या अपना जो बिगनिंग कर रहे हैं, जो पर्पस के लिए आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, सामने वाले को ऑफ़र दे रहे हैं, तो वो बिज़नेस के पर्पस से किया जा रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा बिज़नेस प्रपोजल। नेक्स्ट आपका आता है इन्वेस्टर प्रपोजल। इन्वेस्टर प्रपोजल क्या होता है? जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि बिज़नेस यानी कि जो आपका बिजनेसमैन होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, तो वो क्या करता है, अपनी जब कंपनी स्टार्ट कर रहा होता है तो वो अपना खुद का पैसा पूरा नहीं लगाता है, बल्कि लोगों को उत्साहित करता है, लोगों को परसुएट करता है कि वो उनकी कंपनी में पैसा लगाएं। जनरली जिनको हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर। तो जनरली जो बिज़नेस में पैसा लगा होता है वो शेयर होल्डर, शेयर के फॉर्म में भी लगा होता है। 50% आपका शेयर के फॉर्म में होता है, 50% आपका
डेट भी हो सकता है और जो कंपनी के प्रोप्राइटर होता है उनका पैसा होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर आप सामने वाली कंपनी को या जो भी पब्लिक है उसको इन्हांस करने के लिए, उसको परसुएट करने के लिए कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाए, तो इसके लिए जो आप प्रपोज़ल तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर प्रपोज़ल। नेक्स्ट आपका इंटरनल प्रोजेक्ट प्रपोज़ल। इंटरनल प्रोजेक्ट प्रपोज़ल यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं या कुछ एस्टिमेशन आपको देना है अपने जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको देना है, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही जो आप प्रपोज़ल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, राइट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है सॉलिसिटेड प्रपोज़ल। सॉलिसिटेड प्रपोज़ल यानी कि सॉलिसिटेड मीन्स होता है मांगा हुआ, यानी कि सामने वाली पार्टी ने आपसे मांगा है कि आप अपना प्रपोज़ल हमें सेंड करिए, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिसिटेड प्रपोज़ल। नेक्स्ट है आपका अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल, यानी कि आपसे किसी ने मांगा नहीं है बल्कि आप अपनी इच्छा से, अपने हिसाब से लोगों को अपना प्रपोज़ल दिखा रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल। नेक्स्ट आपका आता है कि प्रॉब्लम्स इन राइटिंग प्रपोज़ल। जब हम प्रपोज़ल लिखने चलते हैं तो हमारे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम समस्या आती है, तो फर्स्ट है आपका कंफ्यूज अबाउट द फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम ये इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें प्रपोज़ल किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, डूज एंड डज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लानिंग प्रॉब्लम, कि पहले से अगर प्लान्ड है चीज़ें या प्लानिंग में सारी चीज़ें अगर, क्योंकि प्लानिंग क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, अगर प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं हुई तो आपका आगे का प्रोसेस भी ठीक तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट आपका फियर ऑफ प्रपोजल रिजेक्शन। तो एक डर भी होता है कि प्रपोज़ल कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, या रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, तो इस चीज़ का भी जो फियर होता है, जो डर होता है, उसकी वजह से भी हमारे राइटिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि बड़े लेवल पर जब हम बनाते हैं प्रपोज़ल तो उसकी अच्छी खासी कॉस्ट आती है, तो वो कॉस्ट एक तरीके का हमारे लिए रिस्क होता है। नेक्स्ट है आपका टाइट डेडलाइन। टाइट डेडलाइन यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट में अगर बीच में हम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मुआवजा देना होता है, कंपनसेट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो टाइट डेडलाइन होती हैं, या कितने टाइम में आपको ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट बना कर देना है, तो ये जो डेडलाइन है, टाइट डेडलाइन, तो इसकी वजह से भी राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, एक फेयर होता है। नेक्स्ट आपका सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल। सॉलिसिटेड पहले ही बता दिया, यानी कि सामने वाले ने मांगा है, एंड अनसॉलिसिटेड यानी कि आप अपनी तरफ से जो प्रपोज़ल है वो सेंड करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी लोग जैसे कुछ लोग NGOs वगैरह से बोलते हैं कि ठीक है आप अपना प्रपोज़ल सबमिट करिए, तो NGOs अपना पूरा हार्ड वर्क करती है, प्रपोज़ल बनाती है, डोनर को देती है, बट हो सकता है डोनर एट लास्ट ये बोल सकता है कि दे हैड नेवर आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे नहीं कहा था कि वो हमें सेंड करे प्रपोज़ल। तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि प्रपोज़ल आपका किस टाइप का होना चाहिए, सॉलिसिटेड हो या अनसॉलिसिटेड हो, तो इसमें भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट आपका हाउ टू राइट अ बिज़नेस प्रपोज़ल। तो किस तरीके से हमें बिज़नेस प्रपोज़ल लिखना चाहिए। जनरली हमारे पास जो प्रपोज़ल होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका सॉलिसिटेड बिज़नेस प्रपोज़ल एंड नेक्स्ट है आपका अनसॉलिसिटेड बिज़नेस प्रपोज़ल। सॉलिसिटेड पहले ही बता चुका है, आर स्पेशली रिक्वेस्टेड बाय प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट्स। जो आपके प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो आपसे टाई अप कर सकते हैं, उन्होंने एंड टेंड टू रिक्वायर लेस रिसर्च। ठीक है, उन्होंने खुद से ही रिक्वेस्ट किया है, जो आपके प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट हैं उन्होंने खुद से रिक्वेस्ट किया है कि हमें प्रपोज़ल दीजिए, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिसिटेड बिज़नेस प्रपोज़ल। एंड टेंड टू रिक्वायर लेस रिसर्च। तो इस टाइप के प्रपोज़ल में जो सामने वाली पार्टी है या आपको भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की रिक्वायरमेट नहीं होती है कि हम किसको प्रपोज़ल दे रहे हैं या सामने वाला किससे ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आपका अनसॉलिसिटेड बिज़नेस प्रपोज़ल are similar to cold emails. They are sent to potential customers, clients and investors with the hope that they will want to hear more. ठीक है, अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल आपके कोल्ड ईमेल की तरह होते हैं, यानी कि जो हमारे पास लगातार ईमेल्स बिज़नेस वगैरह की या प्रोडक्ट की ईमेल आती रहती है, जो हो सकता है हम लोग देखते भी नहीं हैं उसको और फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है,
फॉरवर्ड नहीं, हम उसको रिमूव कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। तो इस टाइप के ईमेल की तरह ही होती है। तो इसमें जनरली जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, यानी कि आगे चलकर हो सकता है हमारे माइंड में होता है आगे चलकर हो सकता है कि हमारे कस्टमर बन जाए, तो इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं या क्लाइंट होते हैं उनको भेजा जाता है, उनको सेंड किया जाता है अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल, इस उम्मीद के साथ कि सामने वाला हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन जनरल ऑल बिजनेस प्रपोजल्स फॉलो द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जनरली जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो कुछ इस टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होता है टाइटल पेज यानी कि जो हम उसमें टाइटल वगैरह डालते हैं, अपनी कंपनी का नेम, सामने कंपनी का नेम, या किसको सबमिट कर रहे हैं, या लोगो है अपनी कंपनी की, बिल्डिंग है, तो जो टाइटल पेज होता है, फ्रंट पेज जिसको हम बोलते हैं, तो वो होता है। नेक्स्ट आपका होता है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि आपने अपने प्रपोज़ल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं तो वो सारी चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट में डालते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है, जिसमें हम जनरली एक समरी बनाते हैं पूरे प्रपोज़ल की या फाइंडिंग्स की, या एट लास्ट आप क्या करने वाले हैं उस चीज़ की एक समरी बनाते हैं, ताकि अगर पूरा प्रपोज़ल कोई नहीं पढ़ रहा है तो एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़कर ये वो समझ सकता है कि आपके प्रपोज़ल में क्या चीज़ें मेंशन हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉब्लम, यानी कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो पहले हम उसकी नीड अराइज़ करते हैं। तो यानी कि अगर हम सामने वाले को प्रपोज़ल दे रहे हैं तो सबसे पहले हमने उसकी नीड अराइज़ की होगी कि उसको क्या ज़रूरत है, तो उसकी प्रॉब्लम बताते हैं। नेक्स्ट उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्यूशन बताते हैं, यानी कि अपना प्रपोज़ल बताते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आपकी जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है योर्स क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताते हैं। अपनी क्वालिफ़िकेशन मीन्स कि अगर आप किसी कंपनी के बिहाफ में बात करें तो आपकी कंपनी कहाँ पर है, कितना उसका एक्सपेंशन है, या जो कंपनी है उसका अचीवमेंट कितना है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल्स मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट समरी पे, क्योंकि यहाँ पर गिव एंड टेक चलता है। प्रपोज़ल हम किस लिए देते हैं, ताकि सामने वाला ऑफ़र हमारा जो है वो एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करेगा, यानी कि अगर प्रोडक्ट सेल करने के लिए कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सेल के बदले हमें क्या चाहिए, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, है ना। तो कॉस्ट समरी यानी कि जो प्रपोज़ल हम दे रहे हैं उसमें आपको पर्टिकुलर कितना कॉस्ट लगेगा, कितनी लागत आएगी, वो चीज़ें भी हम उसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीमेंट, तो सामने वाला प्रपोज़ल अगर आपका एक्सेप्ट कर लेता है तब हमारा आता है एग्रीमेंट। तब दोनों पार्टी के बीच, जो आपका प्रपोज़ल दे रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों पार्टी के बीच एक्सेप्टेंस हो जाता है, तब आप दोनों के बीच बनता है एग्रीमेंट। थैंक यू सो मच। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और अगर आप लोग नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आती है या कोई प्रॉब्लम है या समझ में आ भी जाती है, तभी कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगती है, और अगर कुछ कमी आप लोगों को दिखती है तो वो भी बताइएगा, ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितनी मेल आईडी है सबसे सब्सक्राइब करिए, और प्लस अपनी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्किल में अगर इस चीज़ ये कंटेंट की रिक्वायरमेंट है किसी की, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।